इतने बड़े ज्ञानी राजा महाराज जनक, और ऐसी शर्त रख दी यदि कोई ऐसा वैसा तोड़ देता तो क्या अपनी बेटी उसको दे देते। लेकिन जनक जी ज्ञानी थे राय साहब, वो जानते हैं कि ऐसा वैसा कोई धनुष को उठा ही नहीं सकता। असल में क्या हुआ वो कथा आप सब लोग जानते हैं कि छोटी सी कन्या थी जब जानकी, और धनुष के यहाँ पूजा करने गई तो देखा कि थोड़ा कचरा हो रहा है, बहुत दिनों से यहाँ सफाई नहीं हुई, तो अपने बाएं हाथ से उस धनुष को उठाया और दाहिने हाथ से नीचे सफाई कर दी। जनक जी को लगा कि भाई ये कन्या तो बड़ी बलवान है, जिस धनुष को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 10,000 हाथी लगाने पड़ते हैं तब थोड़ा बहुत खसकता है, और उस धनुष को मेरी कन्या ने सहसा बाएं हाथ से उठा के ऊपर कर दिया और नीचे सफाई कर दी। इसका मतलब मेरे घर में बेटी के रूप में शक्ति का अवतार हो चुका है। ये पराम्बा है, ये शक्ति है। अब मैं शक्तिमान को कहां खोजूं? शक्ति आ गई तो शक्तिमान भी निश्चित आ गए होंगे, वो तो साथ में ही पधारे हैं। अब मैं उन्हें खोजूंगा कैसे, कैसे मिलेंगे? तो उन्होंने मन में विचार किया, वो बड़े तत्वज्ञ थे, कि जिस प्रकार मेरी बेटी ने धनुष को सहसा ऊपर उठा दिया, इसी तरह धनुष को उठाने का सामर्थ्य जिसमें होगा वही शक्तिमान होगा। इसको या तो शक्ति उठा सकती है या शक्तिमान, और कोई उठाने का सामर्थ्य नहीं रखता, और कोई नहीं उठा सकेगा। तो उन्होंने अपने इष्ट देवता कुल देवता का स्मरण करके, और वो धनुष भी कोई ऐसा वैसा धनुष तो था नहीं, उसमें भी एक महात्मा के प्राण बसते हैं। आपने कभी सोचा कि धनुष पूजा की वस्तु है कि युद्ध की वस्तु है? धनुष से तो युद्ध करना चाहिए, पर उसकी पूजा क्यों होती थी? क्योंकि उस धनुष में एक महात्मा के प्राण बसते थे। आप में से कितने लोगों को पता है कि उस धनुष में कौन से महात्मा के प्राण बसते थे? हैं? किसके? परशुराम के। अरे परशुराम तो सजीव आ गए थे, उनके प्राण उसमें कैसे रहेंगे? नहीं पता? अब याद रखना। देखो मोबाइल में लगे रहोगे तो कैसे याद रखोगे? है? जिसको मोबाइल पे वीडियो कॉल दिखा रहे उनसे कहो टीवी में देखो, है? टीवी खोल के ऑन कर ले, नहीं तो यूट्यूब लगा ले, काहे को चक्कर में पड़ रही हो। तो राय साहब, उस धनुष में पिनाक नाम का धनुष है वो, उसमें दधीची ऋषि के प्राण बसते हैं। क्या हुआ कि इंद्र को वज्र बनाना था, और वज्र के लिए किसी महात्मा की अस्थियां चाहिए थी, जो तपमय कोई महात्मा हो उसकी अस्थियों से वज्र बनेगा। तो दधीची महात्मा के पास अस्थियां मांगने गए। सहर्ष दधीची ने अपनी अस्थियां देने के लिए स्वीकृति दे दी, लेकिन मन में थोड़े से दुख था, तो उनके आंखों से आंसू आ गए। आंसू आए तो देवताओं ने पूछा कि आपके आंसू क्यों आ गए? आपका शरीर छूट रहा है, आपको दुख है? बोले नहीं नहीं, इस बात का दुख नहीं है। मैंने यह सोचा था कि मैं इसी शरीर से भगवान का दर्शन कर लूंगा, इन्हीं आंखों से भगवान का दर्शन कर लूंगा, लेकिन मेरा शरीर छूट रहा है, मुझे भगवान नहीं मिले। तो देवताओं ने कहा कि आप चिंता मत करिए, आपके प्राण नहीं जाएंगे, इन अस्थियों में आपके प्राण बसे रहेंगे, और भगवान आपको इसी शरीर से दर्शन देंगे। तो दधीची ऋषि की अस्थियों से वज्र बना, उसी में उनकी ही जो रीढ़ की हड्डी है उससे वज्र बना, और उन्हीं की जो है हड्डी से ही वह पिनाक नाम का धनुष बना। तो पिनाक नाम का जो धनुष है उसी में दधीची ऋषि के प्राण बस गए। वो धनुष पहले भगवान शंकर के हाथों में रहा, और भगवान शंकर ने राजा जनक के पूर्वजों को दे दिया। उससे युद्ध नहीं किया जाता था, उसकी केवल पूजा हो रही थी जनक जी के यहाँ। तो उसमें दधीची ऋषि के प्राण हैं, और दधीची ऋषि के रूप में वो धनुष रखा हुआ था। महाराज जनक ने प्रार्थना की कि हे महाराज दधीची ऋषि, अब आप उसी के द्वारा ये धनुष उठवाइएगा जो शक्तिमान हो और मेरी पुत्री के लिए योग्य वर हो, जो इसका पति हो। और किसी से धनुष उठ नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने वो स्वयंवर रखा। अब राम जी आए, राम जी ने धनुष को तोड़ा, तो दधीची ऋषि ने राम जी का खूब पहले दर्शन किया, और राम जी का दर्शन करके राम जी के हाथ से ही मुक्त हुए, और राम जी के हाथ से मुक्त होकर के अपने धाम को चले गए।